अस्सलाम वालेकुम। फार्मास्यूटिक्स के अगले लेक्चर के साथ हम यहाँ हाजिर हैं। तो लेट्स स्टार्ट। आज हमारे लेक्चर में कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि आगे जाके आपको कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएंगी। मिसाल के तौर पे सबसे पहले हम देखते हैं बफर। बफर क्या होता है? बफर इज़ अ सोल्यूशन, एक ऐसी फॉर्मुलेशन, आमतौर पे अ सॉल्ट और एन एसिड विद इट्स सॉल्ट और अ बेस विद इट्स सॉल्ट, ये कॉम्बिनेशन जो है ना, ये बफर बन जाता है। तो इट्स अ सोल्यूशन विच हेल्प्स टू मेंटेन द पीएच ऑफ अ मीडियम। यानी अगर हम किसी मीडियम, कोई मीडियम हमने बनाया है, ठीक है, और उसके अंदर हम कुछ अमाउंट ऑफ बफर ऐड कर दें, तो ये मीडियम अब रेजिस्ट करेगा टू चेंज इन इट्स पीएच, या भी इसकी पीएच मेंटेन रहेगी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे सिरप्स हैं, ठीक है ना, जैसे हमारे पास कल्चर्स हैं, ठीक है ना, हम कोई एक कल्चर बनाते हैं, हमने एक बैक्टीरिया या एक फंजाई या किसी भी माइक्रोब का हमने एक कल्चर डेवलप किया। अब हमें ज़रूरी है कि हम उसमें बफर डालें, अदरवाइज़ इसका पीएच इस तरह से मोल्ड कर जाएगा कि सारा कल्चर ख़राब हो जाएगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बफर। ठीक हो गया। इट्स अ सोल्यूशन, ये एक ऐसा सोल्यूशन है जो किसी भी मीडियम की पीएच को मोल्ड होने से रेजिस्ट करता है। अच्छा, द सेकंड इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है ना, वो है आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होता है जिसके अंदर एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों कंसंट्रेशन सेम होती हैं। जिस मीडियम में कोई पार्टिकल पड़ा हुआ है, उस मीडियम की जो कंसंट्रेशन है वही उस पार्टिकल के अंदर की कंसंट्रेशन होगी। तो वाटर, आप जानते होंगे ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस का मतलब है कि मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द रीजन ऑफ लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक, तो अब क्योंकि दोनों जगह कंसंट्रेशन सेम है, तो वाटर ने मूव करना था फ्रॉम द लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टू द हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन, लिहाजा वाटर वुड नॉट मूव इन दिस केस। ठीक है ना, पानी अंदर जाएगा ना बाहर आएगा। क्लियर? इसी तरह हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन इज सच अ सोल्यूशन, इसकी बात कर रहे हैं, ये सोल्यूशन जो है जिसमें ये पार्टिकल पड़ा हुआ है, ठीक है ना, ये सोल्यूशन जिसमें ये पार्टिकल सस्पेंडेड है, ये सोल्यूशन, इसकी कंसंट्रेशन अगर इस पार्टिकल के अंदर की कंसंट्रेशन से कम है तो ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। हाइपो का मतलब होता है कम। याद रखिए, आपने हमेशा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की कंसंट्रेशन देखनी है। अगर वो कम है तो हाइपो है, अगर वो ज़्यादा है तो हाइपर है। ठीक, अच्छा, ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। अब नाउ वाटर वुड मूव इनसाइड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, पानी लो सोल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ जाना है, इसलिए अंदर जाएगा और ये पार्टिकल स्वेल करना शुरू कर देगा। ठीक, द सेकेंड टर्म इज द हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन इज सच अ सोल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन इस पार्टिकल के अंदर की कंसंट्रेशन से ज़्यादा है। अब क्या होगा कि ये पार्टिकल जो है, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन कम है, पानी जो है इट वुड मूव टुवर्ड्स द हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन, तो ये बाहर आना शुरू कर देगा और ये श्रिंक होना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया। तो बफर, आइसोटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हमें ये कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो गए। नाउ एप्लीकेशंस ऑफ द आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं आम तौर पे? एक्सपेरिमेंटेशन, मिसाल के तौर पे हम एक माइक्रोब के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, तो हम नहीं चाहते कि या कि वो स्वेल करके बर्स्ट कर जाए या वो श्रिंक करके अपनी असल कंडीशन से अलग हो जाए। तो हम क्या करेंगे, ना इसको हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रख सकते हैं ना इसको हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रख सकते हैं। हम इसको, वी हैव टू मेक द कल्चर इन द आइसोटोनिक सोल्यूशन। ठीक है ना, हमें इसको आइसोटोनिक सोल्यूशन में रखना है। एक एप्लीकेशन। दूसरी एप्लीकेशन है टू बैलेंस द इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करने का एक तरीका ये होता है कि आइसोटोनिसिटी बना दो, यानी कि हमें इसकी कंसंट्रेशन तो पता है, अब इसको
हम एक मीडियम को की कंसंट्रेशन हमें अंदर की पता करनी है, हम उसको ऐसे इन्वायरमेंट में रखेंगे ना वो स्वेल करे ना वो श्रिंक करे, इससे हमें पता चल जाएगा ये इसके आइसोटोनिक है। ठीक है, तो हमें इसके अंदर की भी जो है ना वो इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशंस पता चल जाएंगी। ठीक है, थर्डली हम इसको यूज़ करते हैं फिजियोलॉजिकल कंडीशंस के अंदर, यानी कि ऐसी कंडीशन जिसमें हम चाहते हैं कि वो स्पेसिमेन जिसको हम स्टडी कर रहे हैं वो अपनी फंक्शनिंग परफॉर्म करता रहे। ठीक है ना, तो ऐसा मीडियम, तो इसको भी ऐसे मीडियम में हमने रख के स्टडी करना है जो इसके आइसोटोनिक हो। फोर्थली हम पढ़ेंगे टू फ्लश द वुंड्स, ज़ख़म धोने के लिए। अगर हम एक ज़ख़म को आइसोटोनिक सॉल्यूशन से नहीं धोते, हाइपोटोनिक से धोते हैं, तो वाटर वुड मूव इनसाइड द टिश्यूज़, पानी अंदर टिश्यूज़ में जाना शुरू कर देगा। अगर हाइपरटोनिक से धोते हैं तो टिश्यूज़ डिहाइड्रेट होना शुरू हो जाएंगे। तो हमें इसको हमेशा आइसोटोनिक सॉल्यूशन से वुंड्स को हमें वॉश करना है। ठीक, आईवी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी आईवी एडमिनिस्ट्रेशन यानी जो हम वेन में ड्रिप लगाते हैं या इंजेक्शन लगाते हैं या कोई भी ड्रग जिसे हम वेन में एडमिनिस्टर करते हैं, तो इसका जो टोनिसिटी है इट शुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू दैट ऑफ योर ब्लड। ये बिल्कुल ब्लड के जैसी इसकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए, यानी आइसोटोनिक होना चाहिए। और ये इसकी कंसंट्रेशन होती है 0.9% नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन आमतौर पे इसको हम कहते हैं। ठीक, फिर नेज़ल वॉश के लिए भी हमें आइसोटोनिक सोल्यूशन बनाना होता है। सो दीज आर द ब्रीफ बट वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा। काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बेस्ट ऑफ लक।